चलिए, आज पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में, पूरा डिटेल कहानी पढ़ेंगे कि ये कुतुब मीनार, सवाल तो हर बार पूछता है, कुतुब मीनार कौन बनाया, कुतुब मीनार किसके शासनकाल में बना, कुतुब मीनार कौन पत्थर से बना है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार मरम्मत कौन कराया। तो ये सब सवाल का आज जवाब ढूंढेंगे, है ना। मतलब कुछ और ही, मतलब जे मुंड करते एसएससी के चाहे रेलवे के, जे मन करतो करे से पूछतो, है ना। कतो कर में केक सीढ़ी लो तो धापा गिन जाके 1 2 3 4, है ना। के गो के तल्ला होगी, नीचे कितना चौड़ा होगी, ऊपर कितना चौड़ा होगी, ये सभी के बारे में आज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बार कच कच अभी देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार। तो ये अभी खाली ऐसे ही बोल देते, लिखते नहीं है इसको। कुतुब मीनार जो है, एक ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है, इतिहास में लिखा गया है कि ये जो कुतुब मीनार बनाया था ना, हालांकि बोला जाता है कि दिल्ली के जीत के उपलक्ष्य में बनाया था 1193 में, 92 93 बोल देता आदमी, ठीक है, लिखा मिलता है 92 93। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1192 और 1193 में होता, दिल्ली जीत के उपलक्ष्य में। अब लेकिन कभी होता है कि आप देखिएगा तो मिलेगा कि ये जो है वो अफगानिस्तान में एक जाम मीनार है, जाम के मीनार अफगानिस्तान में है, जाम का मीनार। तो कोई कोई कहता है कि नहीं, अफगानिस्तान के जाम के मीनार से प्रेरित होकर के ये मीनार बनाया, और कोई बोलता है कि दिल्ली उपलक्ष्य में बनाया। हालांकि बोल रहा था कि नहीं, दिल्ली के जामनगर से हम, दिल्ली के जाम के मीनार से आगे निकलेंगे, है ना, ऐसा करके वो बनाया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका कुतुब मीनार का नींव रखा गया 1192 में, 1192 में इसका रखा, और वो रखा था, अब नाम है कुतुब मीनार, तो गुलाम वंश का इमारत हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो गुलाम था तो इसीलिए गुलाम वंश चालू किया था। तो ये गुलाम वंश का है, इसका है, गुलाम वंश का है, गुलाम वंश की ये मीनार है। और ये जो बना है वो लाल पत्थर से बना है। कौन सा पत्थर से बना? लाल पत्थर से निर्मित है गुलाम वंश की इमारत है, कौन? कुतुब मीनार, ठीक है। अच्छा, सवाल यह है कि आखिर कुतुब मीनार किसकी याद में बना था, जीता 1192 में नींव रखा, कुछ तो सोचा होगा किसके। तो ऐसा लिखता है कि ये बख्तियार काकी की याद में बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये निर्माण हुआ था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लिख दिया कुतुबुद्दीन, अच्छा के भी खाली लिख दिए ना, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये बनाया गया था। अच्छा, एक चीज, कुतुबुद्दीन अभी को सवाल पूछ देगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब जो बनाया था कुतुब मीनार, उसका तल्ला है, नीचे कितना व्यास है, ऊपर कितना व्यास है, ये सभी के बारे में अभी हम जानते हैं पूरे डिटेल से। जैसे मान ले ये, लंबे ना चलो दोस्त, ऐसा ये कुतुब मीनार का तल्ला है, 5 तल्ला। देख, एक आधार, एक हो गया, ठीक। तो ये समझते हैं कि कुतुब मीनार, ठीक। तो कुतुब मीनार सबसे पहले ये लाल पत्थर से बना, किस पत्थर से बना है? लाल। अब लाल पत्थर से बना है ये, कौन सा पत्थर से बना है? लाल पत्थर, ठीक। कहां पर है ये? तो दिल्ली में है, दिल्ली के कौन सी जगह? महरौली, दिल्ली के महरौली में है ये, महरौली, दिल्ली के महरौली नामक स्थान में ये कुतुब मीनार है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, इसका जो अगर कभी पूछ दे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कैसे है, तो इसका जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, पूरा जो ऊंचाई है वो 73 मीटर का है। ऊंचाई कितना है? 273 मीटर। अगर फिट में पूछ तो, सॉरी, खाली 73 मीटर, अगर फिट में पूछ तो क्या कर दिया, 39 पॉइंट कुछ मीटर, फिट, है ना, 239 पॉइंट कुछ फीट, 239 पॉइंट समथिंग कुछ ले लेना, है ना, समथिंग फीट। चल एक हम 5 कर देंगे, 239.5। सवाल पूछेगा कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो अगर मीटर में दल का आंसर तो 73 मीटर, और फीट में दिया तो 239.5 फीट, ठीक। सवाल पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार कितना मंजिला है, तो गिन 1 2 3 4 5, हम इसीलिए यहाँ बना दिए फिगर कि दिमाग में एकदम बैठ जाए, है ना, कि कै गो है सो, ठीक। तो ऊंचाई कितना हो गया? 73 मीटर। और क्या मंजिला है? 5 मंजिला है, 5 मंजिला है।
अच्छा सवाल पूछेगा कि इस कुतुब मीनार में सीढ़ी कैगो है, तो सीढ़ी है 75, 375 को इसमें सीढ़ी है, सीढ़ियां हैं इसमें 375। अच्छा सवाल ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार जो बना, वो कुतुब मीनार का आधार का व्यास कितना है? व्यास तो समझ में आता, ये वृत्त, ये बड़ा वाला कुथिन डायमीटर यानी कि व्यास, तो इसी को कहते हैं व्यास। और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा भी यही होता है ना। तो पूछा कि इसका व्यास कितना है, तो याद रखिए इसका व्यास 15 मीटर है। नीचे में, नीचे का व्यास कितना है? 15 मीटर, यानी यहां से यहां ले करके पूरा 15 मीटर है। नीचे व्यास कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर पूरे यहां से यहाँ। सवाल पूछा था कि आधार का व्यास कितना है, तो ऊपर का व्यास कितना है? तो ऊपर का व्यास है 3 मीटर, ऊपर का व्यास 3 मीटर। ठीक है, डेंजर है ना। 3 मीटर का एक सीढ़ी, 375 को सीढ़ी। अच्छा इसका निर्माण कौन करा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिर ये माना जाता है कि ये जो मीनार है कुतुब मीनार, वो कहा जाता है कि 27 गो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। अच्छा सब सोचता है कि कैसे पता चल रहा हो, तो कैसे पता चला कि इसके अंदर में जाने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर में जाएगा तो बहुत सारा देवी देवता का मूर्ति मंदिर है, मतलब उसका मूर्ति है, या फिर उसका कोई छाप छूटा हुआ है, बहुत सारा मंदिर का छाप छूटा हुआ है, मूर्ति का छाप छूटा हुआ है, तब पता चलता है कि नहीं ये देवी देवता। जैसे अभी मंदिर बन रहा था, एटा उटा में छापल ना, पूरा एटा उटा में ई भगवान के हो, ई भगवान के, सब भगवान का मूर्ति रहता, तो वह एटवा तोड़ के बने लेते, तो एट वाला आज मेटेले ना, तो वही वाला है। तो इससे पता चलता है। हालांकि कुतुब मीनार के परिसर में जाकर किनारे किनारे तो वहाँ विष्णु स्तंभ भी है, जो आज तक जंग नहीं लगा है ना। विष्णु स्तंभ ये कुतुब मीनार के परिसर में है, विष्णु स्तंभ आज तक वहां पर नहीं लगा है जंग। और इसका तो ये ऐसा कहा जाता है कि 27 को मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है इसको। आगे अच्छा जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया ना, वो तो खाली नीचे खाली नींव रखा था, वो खाली एक एक बनाया था, खाली वो ज्यादा बनाने में सक्षम हुआ नहीं, खाली एक ठो बनाया ये वाला। बाकी तीन को जो है, 1 2 3, ये तीनों का तीनों बना रहा है इल्तुतमिश। 1 2 3, 1 2 3, ये इल्तुतमिश बनाया है, पूरा कराया है इसको इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को पूरा कराने का श्रेय इसी को जाता है, पूरा कराने का श्रेय। ठीक। अच्छा अब तीन को हो गया, इसको कौन रखा? तो इसका नींव रखा था केबीटी कुतुबुद्दीन ऐबक, हो गया। पांचवा मंजिला कौन जोड़ा? तो पांचवा मंजिला जोड़ा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, गुलामन से चालू हो, तुगलक में पहुंच गए है ना। अभी तक हम क्या बोले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि कुतुब मीनार जो है वो किसका बनाया गया है? ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में निजाम का मीनार था, उसी को देखा देखी बनाया गया। और बोला जाता है नहीं, दिल्ली के उपलक्ष्य में जीता था 1192 में, तो उसका नींव तभी रखा गया था। तो बोला जाता है कि कुतुब मीनार जो है वो किसकी याद में बनाया गया? तो बोलियो कि बख्तियार काकी की याद में बनाया है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये बनाया है कुतुब मीनार। उसके बाद पूछेगा कि ये जो कुतुब मीनार है वो कौन से पत्थर से बना? लाल पत्थर से। कौन पत्थर जो एकदम पूरा लाल, एकदम सिंदूर उन्दूर झिक दलते पूरे लाल पत्थर से बना, लाल लाल बलुआ पत्थर। ओकर बाद पूछेगा कि इसका ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई लिख दिलियो हो पूरा 73 मीटर। उसके बाद कि अगर फीट में पूछो 239.5। उसके बाद पूछेगा कि इस कै मंजिला है? तो गिनियो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 है ना। इसलिए फिगर फिगर ज्यादा दिमाग में एकदम छपाल रहो हम इनके, है ना, सरकारी स्कूल में। और सवाल पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक खाली इसका क्या कराया था? खाली नींव रखा था, पहला मंजिल खाली बनाया था। बाकी पूरा कराने का श्रेय किसको जा रहा है? इल्तुतमिश को जा रहा है ना। ये 3 मंजिल जोड़ा इसमें, 1 2 3। चौथा लास्ट वाला मंजिल कौन जोड़ा? तो फिरोज शाह तुगलक बोला। इसलिए सब मंजिल के अनुसार सबका नाम लिखे, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों इल्तुतमिश, और ये फिरोज शाह तुगलक। अच्छा ओकर बाद सीढ़ी के हो 375 गो धाप कर में, 375 गो सीढ़ी। ओकर बाद पूछेगा कि आधार का व्यास कुतुबुद्दीन ऐबक का कन है 15 मीटर। अच्छा ऊपर का व्यास कितना है? तो 3 मीटर, है ना। उसके बाद अच्छा जब इल्तुतमिश इसको पूरा कराने का श्रेय जाता है, देखिए पूछतो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार में पांचवी मंजिला कौन जोड़ा? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का मतलब निर्माण किसने किया? तब ये कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि निर्माण तो वही किया था। किसके याद में बनाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कहां पर है? दिल्ली के
महरौली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में स्थित है। अच्छा, अब जब इसको टूट फूट गया था, तो टूट फूट जाने के बाद रंग रोगन मरम्मत उरम्मत होता ना, तो इसका मरम्मत कराया था सिकंदर लोदी। मरम्मत कौन करा रहा है? सिकंदर लोदी इसका करा रहा है मरम्मत। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। सवाल में पूछेगा कि भारत के सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। ठीक है। तो और सबसे पहला बात, ये तो हमारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है ना? विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। विश्व धरोहर स्थल इसको चालू किया गया था 1993 में, मतलब 1993 में इसको विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल में रखा गया। यूनेस्को इसको विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया? 1993 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसको कब किया, ताजमहल को कब किया, ऐसा तो याद रखिएगा कि ये जो है कुतुब मीनार, उसको 1993 में अपने यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल किया है, विरासत स्थल में। तो ये था पूरा कुतुब मीनार की पूरी कहानी। कहीं से अगर कुतुब मीनार से सवाल आया तो कहीं से नहीं छूटने वाला है। कैसे? तो कुतुब ये कौन सा वंश का है? गुलाम वंश का। कौन इसको बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। किसकी याद में बनाया है? तो अपने बख्तियार काकी की याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और वो सब तो नहीं पूछता है, अफगानिस्तान वाला नहीं पूछता है, और 27 मंदिर को दौड़ के बनाया ये भी नहीं पूछता है। इसके अंदर मस्जिद वो खाली बता दी कि ऐसा मिलता है किताब में, लिखने पर देखिएगा कहीं पढ़ने पर तो मिलता है, वो सब पूछता नहीं है। तो बख्तियार काकी। उसके बाद पूछा किस पत्थर से निर्माण हुआ? लाल बलुआ पत्थर से। आधार का व्यास कितना है? 15 मीटर। ऊपर का व्यास कितना है? 3 मीटर। पूरी ऊंचाई कुतुब मीनार के कितने हैं? 73 मीटर। फीट में पूछता 239.5 फीट। सीढ़ी क्या गो है? 375 गो। वो तो खाली नींव, पहला तो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसमें पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है? बार बार बोल रहे, पूरा कराने का श्रेय पूछेगा, 3 मंजिल नहीं पूछेगा। पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। हालांकि ये जोड़ा 3 गो है। हाँ? उसके बाद लास्ट का जो मंजिल है वो कौन जोड़ा है? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार कितना मंजिला है? 5 मंजिला। 1 2 3 4 5। उसके बाद पूछेगा कि जब ये टूट फूट गया, मतलब इसका मरम्मत कौन कराया? तो मरम्मत कराने वाला है सिकंदर लोदी। उसके बाद हो गया। यह पूरा कुतुब मीनार की कहानी था। दिल्ली के महरौली में यह स्थित है। दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है। तो ये था पूरा कुतुब मीनार की कहानी। हमको नहीं लगता है कि अगर कुतुब मीनार से सवाल आए तब, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आए, यही है कुतुब मीनार से अगर सवाल आए तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब आपको जैसे पसंद है, जैसे फास्ट करके देखना है फास्ट करके देखिए, जो धीरे करके देखना है धीरे करके देखिए। हालांकि मेरे पास कुछ साधन नहीं है, तो हम थोड़ा ये बनाने, फिगर उगर बनाने में थोड़ा टाइम लगा होगा, तो आप फास्ट कर लीजिएगा इस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।